मुख्तार अंसारी, एक ऐसा नाम जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकला और अपराध के दम पर पूरे देश में कुख्यात हो गया। एक ऐसा नाम जिस पर 60 से अधिक मामले अपराध के दर्ज रहे, जेल में रहते हुए हत्या के 8 मामले जिसके नाम पर दर्ज रहे। कहते हैं जो जेल में रहते हुए अपना एक सिस्टम बना लेता था, मछली खाने का शौकीन मुख्तार अंसारी, जेल के भीतर ही कहा गया कि तालाब इसके लिए उसने खुदवा लिया था। जेल के भीतर रहते हुए सियासत और सिस्टम की नब्ज पर उसकी हाथ रहता था। मुख्तार अंसारी का दिल उसी जेल में धड़कना बंद हो गया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि धीमा जहर दिया गया, लेकिन हम आपको आज दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी अपने अपराध के दम पर कैसे संपूर्ण समाज के लिए धीमा जहर था। सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जा करने वाला, फिरौती के लिए निर्दोषों को जान से मार देने वाला मुख्तार अंसारी। मुख्तार की कब्र खोदी जा रही। गाजीपुर में मुख्तार के घर से 500 मीटर दूर कालीबाग कब्रिस्तान 63 साल के गैंगस्टर के साथ उसके अपराध की दहशत की दफन होने जा रही। कर रहा है मेरे आदमी का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्ती भर। 2 साल पहले मुख्तार अंसारी चारों तरफ से घिरा था, तब भी खुद की मजबूती की गवाही देने लगा। 28 मार्च 2023 रात 8:25 बांदा मेडिकल कॉलेज। बांदा जेल से आनंद फानन में एक कैदी लाया गया। माफियागिरी की अकड़ जिसकी एकदम ढीली नजर आई। खबर मिली मुख्तार अंसारी को जेल में दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर बचाने की कोशिश की, मुख्तार अंसारी बच नहीं पाया, दम तोड़ दिया। जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। इस तरह का विष मिला रहे हैं कि वो हमारे शरीर को उस जहर से काफी तकलीफ हो रही है। वो अपने खतरे का एहसास करके बताते रहे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्लो पॉइजनिंग के बाद उन्होंने कहा मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, तो हत्या हो गई। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी। क्या मुख्तार अंसारी की मौत धीमा जहर दिए जाने से हुई? बांदा जेल में इसी हफ्ते अस्पताल से सुरक्षित डिस्चार्ज होकर लौट चुके मुख्तार अंसारी के साथ आखिर गुरुवार रात ऐसा क्या हुआ कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा? मुख्तार अंसारी की आखिरी हालत कैसी थी, इसकी जानकारी 2 लोग देते हैं। अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई, जो 26 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार को मिलकर देखकर लौटे, और खुद दूसरा मुख्तार अंसारी जिसने बेटे उमर को डिस्चार्ज होने के बाद 26 मार्च की रात फोन कॉल पर बात की। 2 चीजें जो देखने को मिली, एक तो ये कि चेहरे पे सूजन थी, ओठ मोटे मोटे फूल गए हैं, और वीकनेस उनको थी, काफी फूला हुआ था पेट और शरीर का बाकी अंग भी। डर गए, उन्हें एहसास ये होने लगा कि ये जो खाना हमने खाया था, इस खाने में कुछ न कुछ मिलाया गया था, जो विष के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। मुख्तार अंसारी ने 26 मार्च की रात ही बेटे उमर को कॉल किया। अब उस बातचीत को सुनिए। जहर का सब असर है बाबा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हाँ।
अल्लाह अगर कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और बॉडी पे चली। शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। सच सबको पता चले इसलिए 5 डॉक्टर्स के पैनल ने मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी मुख्तार के परिजनों के सामने की गई है। बांदा में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही गरिमा सिंह की अगुवाई में 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट देने के भी आदेश हो चुके हैं।